अब हम देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम हमने देखा था, ठीक है। किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता था कि वो एक बंद परिपथ होते थे, ठीक। और उस बंद परिपथ में, उस बंद लूप में हम क्या करते थे, तो किसी भी प्रतिरोध के लिए धारा ज्ञात करते थे कि उसमें सभी प्रतिरोध पर I1, I2, I3 का मान क्या होता है, ठीक है। तो अब उसी पर आधारित हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे से चतुर्भुजाकार में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, चतुर्भुजाकार में। और चारों जो प्रतिरोध होते हैं P, Q, R और S, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिसमें ये बीच में उनको संतुलित रखने के लिए, जैसे एक तराजू है, अब उसको संतुलित रखने के लिए हम लोगों को क्या होता है, उसके बीच में एक इस प्रकार नुकीला सिरा लगा हुआ रहता है, जिससे उसको उठाने पर तराजू का दोनों पलड़ा क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। किसी का झुकाव ज्यादा और किसी का झुकाव कम नहीं होता। तो उसी प्रकार ये क्या होते हैं, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए उसके मध्य, उसके विकर्ण पर हम एक धारामापी जी लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन की बात करें कि इसका डेफिनेशन वास्तव में होता क्या है, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इसका जो प्रूफ है वो कैसे निकलता है, क्या डायग्राम से हम इसका परिभाषा निकाल सकते हैं, उसको देखते हैं। तो मान के चलते हैं कि P, Q, R, S एक क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है, ब्रिज है, जो कि ब्रिज के रूप में जमा हुआ है, सेतु के रूप में लगा हुआ है, जिसको धारामापी जी से संतुलित किया गया है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु अपने नियम के हिसाब से कहता है कि इनमें किन्हीं भी दो प्रतिरोधों का संगत प्रतिरोध, मतलब कि जो आपस में क्या हुए रहे, जुड़े हुए रहे, तो दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात उससे जुड़े हुए अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो, तो उसी को हम कहते हैं जो है व्हीटस्टोन सेतु। उसी को क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। तो देखो, तो किन्हीं भी दो प्रतिरोधों में संलग्न भुजा, ये उसकी क्या है, भुजा है, इससे संबंधित एक क्या है, उसकी संलग्न भुजा है। दोनों के जो है, दोनों प्रतिरोधों के संलग्न भुजाओं के अनुपात अन्य उसी से रिलेटेड अन्य दोनों प्रतिरोधों के संलग्न भुजाओं के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि P/Q बराबर क्या होते हैं, R/S, और इसी को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसके आधार पर हम देखें तो किन्हीं भी दो प्रतिरोध P और Q, किन्हीं भी दो प्रतिरोधों के संलग्न भुजा, वो संलग्न है, जुड़े हुए आपस में, का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके प्रूफ पर, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ की बात आती है। तो अब इसको प्रूफ करेंगे, उसके लिए क्या लेते हैं, तो माना कि P, Q, R, S क्या है, एक तो चार प्रतिरोध है, क्या है, माना कि P, Q, R, S क्या है, चार प्रतिरोध है, चार क्या है, प्रतिरोध हैं, जिसको संतुलन की अवस्था में लाने के लिए, जिसको जो कि एक दूसरे से आपस में अल्टरनेटिंग क्या है, कनेक्टेड हैं, अल्टरनेट नहीं है, ये क्या है, पैरेलल सीरीज दोनों के क्रम में है। तो दोनों क्रम में वो व्यवस्थित हैं, जिसके मध्य को संतुलित करने के लिए, जैसे तराजू को संतुलित करने के लिए उसका जो पलड़ा का
नुकीला भाग होता है उसको पकड़ा जाता है, उसी प्रकार से उन दोनों P और R और Q और S को संतुलित करने के लिए उसके विकर्ण में धारामापी क्या लगा देते हैं, G लगा देते हैं। तब संतुलित करने के लिए एक धारामापी G लगा दिया जाता है। जो क्या करते हैं, तो इससे मतलब ये जो है ए बी डी और ए वाले भाग को बी सी डी और बी तक क्या करते हैं, संतुलित करके रखते हैं, ताकि उन दोनों में कोई भी क्या ना हो, विक्षेप ना हो। विक्षेप मतलब कोई भी विक्षेप मतलब समझते हो जी, अपने अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट हो जाना। जैसे विक्षेप करना अपनी वास्तविक स्थिति ये है, वो विक्षेपित होकर मतलब यहाँ चल दिया, उसका डिस्टेंस में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसकी दूरी क्या थी, अभी 1 मीटर थी, वो क्या हो गई, 1.5 मीटर हो गई। तो वहां पर उसका क्या हो गया, आधा मीटर का विक्षेप हो गया। क्या हो गया, विक्षेप हो गया। तो इसी के विक्षेप को, इसमें कोई भी विक्षेप ना हो, संतुलित रहे करके हम क्या करते हैं, धारामापी लगाते हैं। अब इस पर देखते हैं, तो जैसे किरचॉफ का सेकंड नियम क्या देखे, व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर कि किसी भी बंद परिपथ में हम क्या करते हैं, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। किसी भी बंद परिपथ के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगता है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि क्या है, माना कि जो है ए बी डी और ए एक क्या है, लूप के भांति कार्य कर रहे हैं। बंद परिपथ के भांति कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लूप के भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तब हम किरचॉफ का इसमें द्वितीय नियम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तब किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के कौन सा नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है जी, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि किन्हीं भी लूप में उसके संगत जो बहने वाली धारा आई और उसी के भुजा के संगत उपस्थित प्रतिरोध के गुणनफल का मान अन्य सभी संगत प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में धारा योगफल के बराबर होते हैं। अब देखो हम लोग इसमें देख रहे हैं, इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो किस पर देख रहे हैं, P और R पर देख रहे हैं, मतलब दो प्रतिरोध हैं P और R। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ वाले इस भाग में इस बंद परिपथ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I1 है, और यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस क्या है, P है। तो दोनों का गुणनफल I1P। अब ये यहाँ से धारा गई और यहाँ से मुड़कर इधर आ गई, तो प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर धारा क्या हो रही है, Ig, और किस पर, गैलेनोमीटर पर। तो ये हो जाएगी धारामापी G पर, प्लस करके हो जाएगी Ig। अब देखते हैं, ये तो हो गया यहाँ से इधर, लेकिन इस फिगर पर देखें तो यहाँ से धारा क्या है, A से D की ओर जा रही है, मतलब इसकी दिशा क्या है, अपोजिट है। तो दिशा अपोजिट है, तो ये यहाँ पर प्लस न रहकर क्या लगा देंगे, माइनस। इससे पहले मैं बताई थी कि हालांकि ये योगफल के बराबर होते हैं, लेकिन यदि धारा में दिशा परिवर्तन है, दोनों के धाराओं में क्या है, फेरबदल है, उस कंडीशन पर ये क्या होते हैं, तो वो पॉजिटिव से निगेटिव, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। अब इन दोनों का गुणनफल करो,
तो I2R बराबर क्या हो जाएगा, तो 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोगों का यहाँ तो विद्युत वाहक बल उपस्थित नहीं है। अब इसी प्रकार इसको मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब तथा करके लेंगे, तथा क्या लेंगे, द्वितीय कंडीशन, ठीक है। तो तथा अब इसके द्वितीय पार्ट को देखते हैं, किसको, बी सी डी बी में या सी डी बी सी में, ठीक है। तो किसी भी पार्ट को पहले लिखते हैं, तब बी सी डी बी में पुनः किरचॉफ के द्वितीय नियम से, पुनः किसके नियम से, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो उस कंडीशन पर किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होगा, अब यहाँ से धारा देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से धारा देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक तो इधर जा रही है और यहाँ से एक क्या जा रही है, इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, मतलब इन दोनों का प्लस होगा, इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आ गया IG, पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, मान के चलो सबसे पहले इसको लिखे, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, तो मान के चलो इस चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा IG G, ठीक, इधर आ रहा है, फिर प्लस हो गया, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इधर जा रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, तो उसी डायरेक्शन से जा रहा है, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG और वहां रेजिस्टेंस क्या है, S। फिर अब यहाँ तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर देखो इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस करके हो जाएगा क्या, I1 माइनस IG, और ये आ गया क्या, Q, बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में चल रहा है कि ये क्या है और ये क्या है, अरे कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग P Q R और S को इस पैरेलल और सीरीज दोनों में इस प्रकार व्यवस्थित किए हैं कि इसमें से I1 से धारा A से B की दिशा में जा रही है, लेकिन अब B से धारा जो है दोनों मार्ग में जाएगी, एक तो इधर जाएगी, एक तो इधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये धारा इधर आया, ये धारा कहाँ आया, इधर गैल्वेनोमीटर की तरफ आया, तो ये जो है उसी डायरेक्शन पर बह रही है, लेकिन इस कंडीशन पर वो क्या होगी, इसके लिए ये तो यहाँ से यहाँ तक प्लस दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ संगत अनुपात बोलता है, तो यहाँ से ये बढ़ गया, तो इधर उसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन इधर जा रहा है, तो इसमें I1 जो है गैल्वेनोमीटर में मुड़ने के बाद और इधर जा रहा है, तो इसमें कमी आएगा, क्योंकि वो तो उसके संतुलन में है, संतुलन में मतलब उसको पार नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में इधर बहने वाली धारा जो है इस डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं। देखो ये इधर आ रहा है, तो ये भी इधर आना चाहिए, और ये इधर आ रहा है, तो ये जो है इधर से ऐसे आता, तब तो ऐसे बहता, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो विपरीत दिशा है इसके लिए, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ तक आ रही है, इसके लिए प्लस है, लेकिन यहाँ से जा रही है और इधर मोड़ रही है, तो इन दोनों का दिशा क्या है, अपोजिट हो जा रही है, तो इसीलिए I1 माइनस I2 हो जाता है। अब उसी प्रकार देखते हैं, इसमें यहाँ पर से जा रही है तो ये प्लस है, लेकिन इधर से अब इधर जा रही है, तो यहाँ I2 से ये IG से आकर ये भी इधर जा रही है, तो इसमें कोई भी टकराव हो रहा है क्या, नहीं, तो इसीलिए ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। उसको हम लोग रख देते हैं, ये हो गया हम लोगों का सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे, तो आगे देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस समीकरण और इस समीकरण टोटल निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या होते हैं, 0 होते हैं, वो तो संतुलित है। तो संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। IG इक्वल टू क्या हो जाएंगे,
जीरो हो जाएंगे, तब उस कंडीशन पर इस पर रखते हैं समीकरण 1 से। कहाँ पर? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में ये हो जाएगा I1P बचेगा और प्लस करके ये तो जीरो हो गया, तो माइनस करके क्या बचेगा? I2R बराबर जीरो। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I1P बराबर I2R। क्लियर है इतना? अब इसको दे दिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, क्या दे दिए? नहीं, सेकंड थर्ड इक्वेशन दे दिए, ठीक है। तथा सिमिलरली इसी प्रकार फिर उसके लिए देखते हैं। तथा हम लोगों का ये IgG है, तो ये तो जीरो हुआ, क्या हो गया? जीरो। अब यहाँ पर I2S से मल्टीप्लाई होगा, तो बचा क्या? I2S। इसी तथा इसी प्रकार क्या हो जाएगा? तो इस पर हम लोगों का ये Ig का मान हो गया जीरो, तो ये पूरा जीरो, ठीक है। I2 का S से मल्टीप्लाई किए तो I2S आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से आ जाएगा I2S, ये Ig फिर से S से मल्टीप्लाई होगा जीरो, फिर माइनस ये I1Q, तो I1Q, I2S माइनस I1Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो IgQ होगा, तो Ig का मान तो क्या है? जीरो है, ठीक है। अब इसके बाद इसको दे देते हैं हम लोग, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो I2S हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1Q हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया हम लोगों का फोर्थ इक्वेशन। अब क्या कर सकते हैं? हम लोगों को तो प्रूफ चाहिए और लगभग हम लोगों ने प्रूफ की कंडीशन पर पहुंच चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को P/Q चाहिए, P/Q चाहिए और R/S चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर P वाला पार्ट है, तो इसको भी एक्सचेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा I1Q और बराबर हो गया I2S। तो इसको हम लोग मान देते हैं क्या? इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 को यदि भाग देते हैं, समीकरण 3 भागित करते हैं समीकरण 4, तो उस कंडीशन पे हम लोगों को मिल जाता है क्या? तो I1P बटा I1Q बराबर I2R और I2S, ठीक है। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, अतः P/Q बराबर क्या मिल गया? R/S। और यही हम लोगों को क्या चाहिए था? प्रूव करना था, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है? तो किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो, तो उस सेतु को हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो क्लियर हुआ आज का वीडियो?